बिरादरान ईमानी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपना मज़मून शुरू करूँ, आप हज़रात की खिदमत बयान करना शुरू करूँ, चंद बातें अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ। कार्ड में ये शाये हुआ है कि सबसे पहले तकरीर मेरी होगी और मेरे बाद ख़तीब अहले बैत जनाब मीसम ज़ैदी साहब तकरीर फरमाएंगे। लेकिन ज़माना कुछ बदल गया है और बच्चों के आगे बड़ों की चलती नहीं, समझ रहे हैं आप, और उनकी ज़िद के आगे घुटने टेक देना पड़ते हैं। इतनी प्यारी इतनी शानदार तकरीर के बाद मेरे मज़मून की क्या कदर होगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से उन हज़रात को जिन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया है और जिन जिन हज़रात ने इसमें हिस्सा लिया है उनको जनाब अबू तालिब की विलायत मुबारक हो और आप सबको मुबारक हो। साथ ही साथ खुदावंद आपको हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो रास्ता हमें जनाब अबू तालिब ने दिखाया है। बिरादरान ईमानी, मैंने अपने इस मज़मून का उन्वान रखा है कुफ्र के अंधेरे में हक़ का सूरज अबू तालिब। मज़मून मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे बहुत से नौजवान, बहुत से वो हज़रात जो न तारीख़ पढ़ सकते हैं और न अब उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं, न जो है वो उनके पास इतना वक्त है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी रुकावटें हैं, मगर ये मजलिसों का और महफ़िलों का फैज़ है कि जो उन तक खुतबा के ज़रिए पहुँच जाता है। लायक मुबारकबाद हैं वो खुतबा लायक मुबारकबाद हैं जो कौम को जगा दिया करते हैं। बिरादरान ईमानी, एक एक ख़तीब मेरी निगाहों के सामने है, 50 साल से 60 साल से मजलिसें सुन रहा हूँ, मगर मैं ये देखता हूँ कि कुदरत हर दौर में अपने दीन के लिए ऐसे लोगों को भेज देता है जो मौका ब मौका लोगों को जगाते रहें, लोगों को मौका ब मौका दीन बताते रहें अपने मुख्तसर अल्फाज में, मगर तहरीरें बाकी रहती हैं, तकरीरें हवा हो जाती हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हज़रात मेरे इस मज़मून को सुनें और इस मज़मून को सुनकर अपनी राय से मुझे आगाह करें। बितख़सीस मैं उन खुतबा से और स्टेज पर बैठने वाले तमाम शुअरा और उदबा और मुफ़क्किरीन से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें जो कमी महसूस हो वो उसकी मुझे इत्तला दी। बिरादरान ईमानी, मज़मून तो बहुत मुख्तसर है मेरे नज़दीक, लेकिन बाज़ अहम बातें हैं और उन अहम बातों में अहम निकात हैं, उन बातों में बहुत अहम निकात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला, क़ाला मुमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात मिन रब्बिकुम। इला आखिर आयत तवील है, सिर्फ मैं आपको उसका तर्जमा सुनाता हूँ। फ़िरऔन वालों में से एक मोमिन ने जो अपने ईमान को छुपाए हुए थे कहा कि क्या तुम लोग किसी शख्स को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर रहे हो कि वो कह रहा है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे रब की तरफ से खुली हुई आयतें लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसका अज़ाब उसके सर होगा, और अगर सच्चा निकल आया तो जिन बातों से डरा रहा है तो मुसीबतें तुम पर नाजिल भी हो सकती हैं, वो मुसीबतें तुम पर नाजिल भी हो सकती हैं। बेशक अल्लाह किसी ज़्यादती करने वाले और झूठे की रहनुमाई नहीं करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब तक जिन लोगों को हिदायत हासिल नहीं हुई कुरान पढ़ने के बावजूद, ये समझ लीजिए कि वो झूठे हैं।
और जो झूठे हैं उनकी अल्लाह हिदायत नहीं करता है। बिरादरान ईमानी, इससे पहले कि मजमून आगे बढ़े, मुझे तकरीर के लिए कहा गया था, मगर मौजू की अहमियत के पेश नज़र मैंने मजमून लिख कर पेश करना मुनासिब समझा और बहुत सी अहम बातों के ज़ाय हो जाने के डर से सोचना पड़ा कि लिख कर पढ़ूँ और आप हजरात के हुस्न समात की नज़र करूँ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफ्र के अंधेरे में हक़ का सूरज थे। इस बात को समझने के लिए बेसत पैगम्बर से पहले की तारीख़ अरब का मुताले की तरफ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐलान नबूवत से पहले का ज़माना, उस ज़माने का एक छोटा सा मंज़र पेश कर रहा हूँ। शहर मदीना मुनव्वरा, जिसको यसरब कहा जाता था, शहर मदीना मुनव्वरा जिसको यसरब कहा जाता था, और जो उलमाए यहूद व नसारा और दीन इब्राहीम के मानने वालों का एक लिहाज से मरकज़ था। मदीना यसरब था, यसरब मरकज़ था अदियान का। किन अदियान का? जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारा मज़हब आसमानी है। इस शहर को उसी ज़माने से रसूल अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम कहा गया है। उसी वक्त से यह हरम मशहूर था, हरम कहा गया है। सोहफ़ इब्राहीम व मूसा और तौरात व इंजील में और उस ज़माने के उलमा की रिवायात व तारीख़ व तशरीहात की किताबों में, तफसीरों में मौजूद था और सीना बसीना चला आ रहा था कि ये पाकीज़ा शहर तैबा या तैयबा, यसरब, मदीना, ख़ातिमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है। इस पाक शहर से अक्सर तिजारती काफ़िले शाम यमन से मक्के की तरफ, मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते थे और मक्के से मदीना होते हुए शाम और यमन की तरफ जाते रहते थे। एक दिन एक काफ़िला आता दिखाई दिया जो मक्के का रुख कर रहा था। उसी असना में रास्ते के करीब मैदान में चंद लड़के खेल रहे थे। काफ़िले पर नज़र पड़ते ही उन लोगों में एक बहुत हसीन और बारोब लड़का, जिसके सर पर गहरे स्याह बालों के साथ बालों की एक सफ़ेद और ख़ूबसूरत लट भी नज़र आ रही थी, जो हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत लगती थी और हुस्न और रोब दबदबे में इजाफा करती थी। वो लड़का एक छोटी सी बुलंद जगह की तरफ बढ़ा और लड़कों को आवाज़ दी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सब लड़के दौड़ते हुए चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो उसने कहा कि तुम सब से कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपने ख़ानदानी फ़ज़ाइल और शान व शौकत, सखावत और बहादुरी को बयान करना शुरू किया। उधर से काफ़िले का सरदार करीब आ चुका था और लड़के की तकरीर दिलपजीर को और उसकी फसाहत को सुनकर हैरत से देख रहा था। आप ज़रा मुतवज्जे हैं? हैरत से देख रहा था। तब लड़के ने तवज्जो पाकर कहा, मैं अरब व हिजाज के सैयद व सरदार का बेटा हूँ, लेकिन अहले ख़ानदान और मेरे चचा शायद मुझको भूल गए। मैं मक्का जाना चाहता हूँ, वो मेरी दधियाल है। सरदार अपने घोड़े से उतरकर नज़दीक आए। हुस्न सूरत और शीरीं गुफ्तारी को देखकर अपने भाई जनाब हाशिम की याद आ गई और कहा कि मेरे लाल, मेरे जिगर, हम इतने दिन तुमसे दूर रहे जिसका हमको अफसोस है, आओ हमारे साथ चलो। मगर मदीने के लड़कों ने सुना तो बहुत बुलंद शोर के साथ आवाज़ दी, अय अहले यसरब, मदीने के चिराग को काफ़िले वाले ले जा रहे हैं, शैबतुल हम्द को लोग ले जा रहे हैं, जल्दी आओ। ये शोर सुनकर मदीने के मर्द, औरतें, यहूदी, ईसाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग दौड़ पड़े, रास्ता रोक लिया और कहा कि हमारे यसरब के चिराग को कहाँ ले जा रहे हो। मजमे से एक मौज़मा की आवाज़ आई। यह आवाज़ लड़के की माँ की आवाज़ थी। माँ ने लाल को कलेजे से लगाया और कहा, ये सरदार काफ़िला मेरे बच्चे के चचा, मेरे बेटे के चचा हैं, इन्हें इससे ले जाने का हक़ है। सरदार ने, जिनका नाम मुत्तलिब था, गौर से सुनिएगा, सरदार ने जिसका नाम मुत्तलिब था कहा, ये मेरी भावज हैं, ये लड़का हमारे भाई हाशिम का बेटा है। माँ ने बेटे को इस वादे पर रुख्सत किया
कि लड़के को कभी कभी ननियाल आने दिया जाएगा। जब जनाब मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर चले तो सरहद मक्का से करीब आपने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि मक्के मदीने में ये न कहना कि ये मुत्तलिब का भतीजा है, ये कहना कि ये अब्दुल मुत्तलिब है। ये न कहना कि ये मुत्तलिब है, ये कहना कि अब्दुल मुत्तलिब है, ये कहना कि अब्दुल मुत्तलिब है। ये वही अब्दुल मुत्तलिब हैं जिन्होंने अब्राहा के पास जाकर कहा था कि मेरे ऊँट तुम्हारे आदमी ले आए हैं, मेरे ऊँट वापस करो। अब्राहा की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने वाला ये बतलुल अरब ही था, जो हाथियों के लश्कर के दबदबे और बादशाहत के रोग को हीश समझ रहा था। अब्राहा ने कहा तुमको काबे की नहीं अपने ऊँटों की फिक्र है, तो नहायत शान और यकीन और ईमान के साथ इंतहाई मतीन लहजे में कहा कि ऊँट मेरे हैं, जो काबे का मालिक है वही इसकी हिफाजत करने वाला है, वही हिफाजत करने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब का लहजा ऐसा मतीन और संजीदा और मजबूत और मोहकम था कि अब्राहा कुछ जवाब न दे सका और उसे कहना पड़ा कि इनके ऊँट वापस कर दो। अहले मक्का खौफ से पहाड़ों और टीलों के पीछे छुप गए थे, दोनों तरफ हैरत थी और आप अपने ऊँट लेकर नहायत शान के साथ वापस हुए। ये वही अब्दुल मुत्तलिब हैं जो जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब के वालिद हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर यही वो हैं जिन्होंने जनाब अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद एक दिन जनाब अबू तालिब से फरमाया, अबू तालिब आओ चलो जमजम को दोबारा निकालें। जमजम को दोबारा, लोग नमक हराम होते हैं, उम्मत कम बखत जमजम हराम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। समझा? आओ जमजम को दोबारा निकालें। सैकड़ों बरस से जमजम छुप गया था। बेटे ने फौरन तामील की, खाना काबतुल्लाह से चंद गज आगे बढ़कर फरमाया यहाँ खोदो। जनाब अबू तालिब ने खोदना शुरू किया। इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीउल्लाह के दोनों जानशीनों ने जमजम बरामद किया। गौर फरमाया आपने, इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीउल्लाह के दोनों जानशीनों ने जमजम बरामद किया। इन तमाम बातों से साफ पता चलता है कि ये ख़ानदान साहिब करामात और साहिब इल्हाम था। साहिब इल्हाम था। ये तौहीद परस्त थे, औसियाए अंबिया से थे, ये मोमिन थे। वो आयत जिससे मैंने मजमून शुरू किया है वो सूरह गाफिर यानी सूरह मोमिन की आयत है। वो शख्स जो आले फिरौन में रहकर अपने ईमान और ईकान को पोशीदा रखकर दीन को छुपाकर दीन पर आमिल था, वो मोमिन आले फिरौन। और वो अजीम शख्सियत जो अपने दीन को नहायत तदब्बुर तफक्कुर के साथ छुपाए हुए था, वो खुल्लम खुल्ला खातिमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन और उनके पैगाम की मुहाफ़िज़त कर रहा था। उसको मोमिन कुरैशी कहना चाहिए। मोमिन कुरैश जनाब अबू तालिब और अजदाद की तरह मवाहिद और अंबिया और मुरसलीन के अपने अपने ज़माने से पाबंद रहे। जनाब अदनान और जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सीनों में वो राज़ रिसालत पोशीदा था जो जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब के सीनों में मुंतकिल हुआ। अबू तालिब जैसा अजीम बतलुल अजीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और हिफाजत कदम ब कदम कर रहा था। ये आप पूरा वाक़या जो मैंने अर्ज़ कर दिया, इसमें आप देखेंगे उस बच्चे की तकरीर से लेकर मेरा मजमून जहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक आपने देखा होगा बच्चे को इल्हाम हुआ था या नहीं हुआ था। बच्चे को इल्हाम हुआ था और इल्हाम के बाद फिर ये कहना जनाब मुत्तलिब का कि तुम वहाँ जाके ये ना कहना कि ये मेरा भतीजा, ये कहना ये अब्दुल मुत्तलिब है। ये इस बात की दलील है कि इस राज को छुपाया जा रहा था, अभी उसको अफशा करने का वक्त नहीं आया था। मुत्तलिब भी जानते थे कि क्या होने वाला है और अब्दुल मुत्तलिब भी जानते थे क्या होने वाला है। आपने दावत-उल अशीरा आप ही के घर में हुई थी। जनाब पैगम्बर इस्लाम ने दावत दी तो हाज़रीन ने खामोशी इख्तियार की।
दावत शरा आप ही घर में हुई थी। जनाब पैगम्बर ने इस्लाम की दावत दी तो हाज़रीन ने खामोशी इख्तियार की। अली ने लब्बैक फरमाया। पहले या रसूलुल्लाह के साथ फरमाया मैं आपका नासर मददगार होऊंगा। आपने इरशाद फरमाया इन्ना हादा अखी व वसी व खलीफती वस्मऊ व अतीऊ। ये सुनकर सब उठ खड़े हुए और तमस्कुराना व इस्तेज़ा के साथ मुस्कुरा कर अबू तालिब से कहने लगे तुम अपने बेटे का हुक्म सुना करो और उसके फरमान पर अमल किया करो। अबू तालिब की पेशानी पर शिकन तक न आई और आपने रसूल से कोई न शिकायत की नाली को मना किया। ये इस बात का सबूत है खामोशी और दुश्मन को जवाब न देना बल्कि सब्र कर लेना अस्सुकूत कल इकरार की जिंदा मिसाल है। यानी आपने नबूवत और इमामत और इस्लाम की हकीकत को कबूल फरमाया था, न कभी नबूवत को रोका न इमामत को टोका, बल्कि अपनी हिमायतों में इजाफा कर दिया। मैं बहीरा राहिब का वाक़या छोड़ते हुए जनाब अबू तालिब के वाक़े को अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिससे साफ पता चलता है कि आप रिसालत की अमानत के राजदार और मुहाफिज थे। रिसालत की अमानत के राजदार और मुहाफिज थे। सवाद आज़म के आलिम ने अपनी मशहूर किताब मिलल व नहल में लिखा है, एक साल आसमान मक्का ने अपनी बरकत अहले मक्का से रोक ली, यानी बारिश रुक गई, कहत पड़ गया, बुरी हालत हो गई, तो लोग जनाब अबू तालिब के पास आए। एक बात की मुतवज्जो करना चाहता हूँ, लोग अबू तालिब के पास आए। अबू तालिब सरदार मक्का थे, पैगंबर तो नहीं थे, नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, न बज़ाहिर किसी रसूल और नबी के जानशीन थे, मगर लोग जानते थे कि ये शख्स खुदा रसीदा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये शख्स खुदा रसीदा है, इसी के पास जाना चाहिए। बस यही वो सीरत थी जो उम्मत ने इख्तियार की। जब परेशान हुए अली के दर पर आए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आल मोहम्मद पर। अपनी बरकत अहले मक्का से रोक ली तो लोग जनाब अबू तालिब के पास आए कि कौम को सख्त कहत में घेर लिया है, क्या किया जाए। अबू तालिब ने हुक्म दिया कि मेरे भतीजे मोहम्मद को लाओ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आल मोहम्मद। हजरत अभी शीरखार थे, अभी शीरखार ही थे। उन्हें गोद में लेकर खाना काबा के सामने खड़े हो गए। जनाब अबू तालिब जनाब रसूल खुदा की आपको अपनी आगोश में लेकर, ये आवा है, आवा यानी आगोश। अभी आपने सुना अलम यजिद का यतीमन फा आवा, क्या हमने तुमको यतीम पाया तो आगोश अता नहीं की। अबू तालिब की आगोश का तज़किरा है कुरान मजीद में। लोग कहते हैं माज़ल्लाह माज़ल्लाह कि जनाब सरवर कायनात के चचा माज़ल्लाह बख्शे नहीं जाएंगे। जनाब सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया है, अखलाक का दर्स दिया है। यतीम के सर पर जो कोई हाथ फेर देगा, यतीम के सर पर जो कोई हाथ फेर देगा, उसके सर पर जितने बाल हैं उन बालों के बराबर उसके लिए सवाब लिखा जाएगा। ये बयान करने वाला खुद यतीम था और इस यतीम को अबू तालिब ने पाला है। अब उसके साथ खुदा क्या शुरू करेगा ये खुद सोच लो। या तो खुदा और कुरान से इनकार कर दो या नबी के हुक्म से इनकार कर दो। और बारगाह इलाही में 3 मरतबा अर्ज किया कि इस बच्चे के हक का वास्ता हम पर बारान रहमत नाजिल फरमा। तारीख लिखती है, तारीखें लिखती हैं, तारीखें लिखने पर मजबूर हैं। 500 हवाले हमारे पास मौजूद हैं जिसमें अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के फजाइल उनके दुश्मनों ने लिखकर हमको दिए हैं। 500 हवाले हैं, इससे भी ज्यादा मिलेंगे अगर गदीर पढ़ लें, अल गदीर अल्लामा अमीनी की। 600 से ज्यादा आयतें मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इस्लाम की शान में नाजिल हुई हैं। तारीख लिखती है
कि ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उफुक के किनारे से एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ और मक्के के आसमान पर छा गया और इतना बरसा, इतनी बारिश हुई कि अहले मक्का को खौफ हुआ कि कहीं मस्जिदुल हराम वीरान न हो जाए। इसके बाद वो तहरीर में फरमाते हैं कि पैगंबर पर ईमान रखने का सबूत और इसी को पैगंबर की मदह के कसीदे यानी नाते रसूल का एक मौका। मैं आप हज़रात का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, चंद बातें मुख्तसर सी मजमून को छोड़ते हुए अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जनाब अबू तालिब आज दुनिया नाते नबी नाते नबी नाते नबी नाते नबी कह रही है, दुनिया बड़े फख्र से कह रही है। अबू तालिब ने उस जमाने में नाते नबी कही कि अगर कोई कहता तो उसकी जबान काट ली जाती, उसका घर उजाड़ दिया जाता, उसको कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, मगर अल्लाह रे अबू तालिब का दबदबा, अली ने नात, नबी ने अबू तालिब ने नात कही और ऐसी नात कही कि आज तक वो जिंदा है। दुनिया पढ़ ले कि अबू तालिब ने क्या कहा था, अबू तालिब का ईमान क्या था। सारी उम्मत का क़यामत तक आने वालों का ईमान एक तरफ, अबू तालिब का ईमान एक तरफ। जब जवान हो गए थे पैगंबर अकरम तो इसी बात को जनाब अबू तालिब ने अपने कसीदे में पढ़ा था। कसीदे में क्या पढ़ा था? वबियत यस्तस्क़ल गमाम बिवजहिही सिमामुल यतामा इस्मतुल अरामिली। गौर से सुनिएगा, मगर मैं कीमत लिए बगैर इसका तर्जुमा आपको नहीं सुनाऊंगा, मुझे कीमत चाहिए आपसे। ये वो है, ये बच्चा वो है जनाब सरवर कायनात, ये बच्चा वो है जिसके बादल से चेहरे बरकत बरसाने के लिए पानी मांगते हैं। बरकत बारिश बरसाते हैं। ये यतीमों की पनाहगाह और बेवाओं के मुहाफिज हैं। इसके बाद एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि यलूज़ बिहिल हलाक मिन आले हाशिमिन, बनी हाशिम से जो लोग चल बसे हैं वो इसी से पनाह लेते हैं। जो चल बसे हैं, जिंदा है नहीं, जो चल बसे हैं वो इसी से पनाह लेते हैं, वो इसी से पनाह लेते हैं और इसी के सदक़े में नेमात और एहसानात से बहरामंद होते हैं। कसीदा तो बहुत तवील है, मैं क्या खिदमत में आपकी अर्ज करूँ। इन तमाम बातों को अहले सुन्नत के सवाद आज़म या स्याह नहीं, अब आप चाहें तो कह लें, मैं रोक नहीं सकता। सवाद आज़म या स्याह सित्ता के अलावा सैकड़ों तारीख और तफसीर और शेर की किताबों में लिखा है, अपनी असनाद से लिखा है, अपने रावियों की रिवायात से लिखा है, फिर भी खुद ही इन सब से मुनकिर हैं। इसकी दो अहम वजूह मेरे नज़दीक हैं और मुझे यकीन है हमारे उलमा भी दोनों वजूह के कायल हैं। सबसे पहले जो लोग इन बातों के कायल नहीं हैं और अली इब्न अबी तालिब के मुखालिफ हैं, जब ये देखते हैं कि अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बकसरत हैं, किसी भी फजीलत के मैदान में अली पीछे नहीं हैं। कुल आलम में कोई मिसले अली नहीं है, तो हसद और एहसास कमतरी में मुब्तला होकर हमारे उन बुजुर्गों मुब्तला होकर हम मुब्तला होकर इनकार करते हैं फजीलत अली इब्न तालिब से। क्यों? इसलिए कि ऐसे अजीम फ़ज़ाइल व मनाक़िब का एक शम्मा, एक ज़र्रा भी उनके बुजुर्गों में नहीं है, जिन्हीं इन लोगों से दीन लिया है। जिन लोगों से उन्होंने दीन लिया है उनमें ऐसी कोई फजीलत है ही नहीं। क्या अर्ज कर रहा हूँ? अगर है तो हम झूठ कहते हैं, तुम में अगर हिम्मत है तो ऐसा झूठ घड़ के तुम भी लाओ। भाई अगर झूठ हम कह रहे हैं तो तुम भी, लेकिन ला ही नहीं सकते ना। झूठ झूठ है, सच सच। शम्मा भी नहीं,
इनकार कर देते हैं, यानी एहसास कमतरी की बिना पर इनकार कर देते हैं। किसी का बाप अली के वालिद की तरह नहीं, कोई अली की तरह नहीं। हाँ, अली ना अली की माँ वालदा की तरह है, ना औलाद अली की तरह है, ना अली की तरह, ना अली के वालिद की तरह, ना अली के वालदा की तरह, ना अली के बेटों की तरह, ना अली की औलाद की तरह, अबू तालिब की औलाद की तरह नहीं है। शिद्दत एहसास कमतरी में डूब गए, ये देखकर एहसास कमतरी में डूब गए। दूसरी बात वाज़ेह है, आ हज़रत ने ईमान और यकीन की कसौटी मोहब्बत अली और औलाद अली को पर मुनहसर कर दिया है कि अहले बैत को हमने मेयार ईमान बनाया है, और इस कसौटी पर वही कसा हुआ होता है जो ख़ुद तैयबुल वलद होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान ईमानी, मज़मून तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी खातिर कि आप हज़रात को ज़्यादा ज़हमत होगी, मैं इस बात को मुख्तसर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अबू तालिब के हयात पाक के हालात और वाक़यात से साफ़ पता चलता है, साफ़ इल्म हासिल होता है कि ख़ातिमुन नबीयीन की आखिरी रिसालत के राज के अमीन थे। जनाब अबू तालिब की ही वो अजीम शख्सियत थी जिन्होंने अपनी सयादत और सरदारी के अंदाज़ व अमल से एक तरफ कुरैश पर हमेशा अपना दबदबा कायम रखा। कोई भी तलवार लेकर सामने आने की हिम्मत न कर सका। खुदा और रसूल की कसम खा कर कहता हूँ, ये अल्फाज जब मैं लिख चुका तो इत्तेफाक से एक तारीख़ मेरे सामने रखी थी, मैंने देखा तो एक वरक़ उल्टा, उस वरक़ में ख़ुद जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब तक मेरे चचा अबू तालिब रहे उस वक्त तक किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे कत्ल का इरादा करता। याद रखिए, अब इतने वाक़यात हो गए, ना अबू तालिब ने अपनी तलवार के कब्जे पर हाथ डाला, न किसी को धमकी दी, तलवार के कब्जे पर हाथ भी नहीं डाला, धमकी भी नहीं दी, हर चीज को खामोशी से सहते रहे। ये दबदबा ऐसा था कि किसी की हिम्मत न हो सकी कि तलवार लेकर खड़ा होता। वो बाद में तलवार में निकाली गई, शबे हिजरत तलवार भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद, वहां बाप ने तलवारें रोकी, यहां बेटे ने तलवार रोक ली। सब हर तलवार को कुल कर दिया, एक नींद में कुल कर दिया। बानी इस्लाम के ऐलान बेसत से पहले और आपसे मुताल्लिक़ हर वाक़या काबिल गौर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अग़्र में कहने वाली सबसे पहली शख्सियत जनाब अबू तालिब की थी। दीन इब्राहीमी, दीन हनीफ का आपने इसी खुतबे में ज़िक्र किया। बाद में ये अल्फाज अरब अजम में कुरान मजीद में लोगों ने बाद में पढ़े और बाद में सुने। सबसे पहले अबू तालिब ने शायर अल्लाह की अज़मत और एहतराम को अपने आबाए ताहिरीन की हिम्मत और शुजाअत के साथ बचाया। जमजम से फैज़ उठाने वाले हर शख्स पर अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब का एहसान है और रहेगा। सबसे पहले आपकी फ़िक्र पर आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब साहिब इल्हाम की नज़रें मरकूज़ थीं। अपने किसी भाई के किसी बेटे को आपने नहीं देखा, सबको नज़रअंदाज किया, बल्कि सिर्फ अपने उस फर्जन को देखा जो नहायत मतीन और नहायत सूझबूझ वाला और नहायत बुर्दबार था। जनाब सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने अपने लिए मुंतखब फरमाया। आज दुनिया नाते नबी पर कहने पर फ़ख्र महसूस करती है। वो ज़माना जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना जुर्म था, कलमा पढ़ना तो कुजा, लोग कत्ल खूनरेज़ी पर पत्थरबाजी पर आमादा हो जाते थे। उस वक्त जब माहौल खूंखार था, आपने हज़रत की शान में कसीदे कहे। आज दुनिया उसको नात का नाम देती है। कसीदे आपने कहे, एक कसीदे में आपने जनाब हमज़ा अपने सौतेले भाई से कहा, और सरवर कायनात के जो सरवर कायनात के चहीते थे जनाब हमज़ा के लिए एक रिवायत है कि
जनाब रसूल खुदा सल्लम के दूध शरीक भाई भी थे और चचा भी थे। उनसे कहा, जनाब अबू तालिब उनको बहुत चाहते थे और फरमाया कि एक दफ़ा फरमाया कि ए हमज़ा कभी न छोड़ना मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कभी न छोड़ना। ये जो कुछ कहता है सच कहता है, ये जो कहता है सच कहता है। और एक जगह एक अजीब चीज़ आपको बताऊं, मगर सलवात पढ़िए तो बताता हूँ। एक जगह एक लफ्ज़ में कुरान में उसकी तफसीर में लोगों ने बाद में सुना, वो आपके कसीदे का एक शेर है जिसमें आपने इन्न फ़ख्र का या कौम इन्न मोहम्मदन व इन्न फ़ख्र का या कौम इन्न मोहम्मदन हुवल मुस्तफ़ा मिन सिर्रिहा व करीमिहा। ए कौम फ़ख्र कर कि यकीनन ये मोहम्मद ये मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा है। सबसे पहले मुस्तफ़ा जनाब सरवर कायनात को जनाबे अबू तालिब ने कहा, बाद में दुनिया ने मुस्तफ़ा कहा और समझा। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और ये वो है जिसके पास खुदा के राज हैं, ये वो है जो करीम है। आप बिलाशुबह मुहाफिज़ो सरपर से रसूल थे, यानी अबू तालिब मोहसिन इस्लाम और ईमान थे। दुनिया जानती है, तारीख़ें भरी पड़ी हैं कि जिनमें लिखा है कि कुफ़ार कुरैश और मुशरिकीन से बचाने के लिए आपने उस गार में रहना कबूल कर लिया जो शेब अबू तालिब कहलाता था, और वहाँ भी आप हज़रत की जान और सलामती के लिए उनके सोने की जगह बदल दिया करते थे और उनकी जगह कभी जाफ़र, कभी अकील और कभी अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया करते थे। इस बात को मुख्तसर करते हुए मैं अपने बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। मज़मून तो और है, लेकिन बिरादरान ईमानी इतना अर्ज़ कर दूँ कि अभी बहुत सी अहम तरीन बातें ऐसी हैं जो इस मज़मून में रह गई हैं। सिर्फ़ इतना बता दूँ आपको कि वो वादा जो जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने से खुदावंद आलम ने किया था, उस वादे को पूरा करने में जनाब अबू तालिब का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा किरदार है। एक सीरत ऐसी है जिस सीरत पर पैगंबर चले हैं, जिस सीरत पर पैगंबर चले हैं, पैगंबर की सीरत को कुरान मजीद ने उसवे हसना करार दिया और अबू तालिब की सीरत को पैगंबर ने उसवे हसना करार दिया। कौन सी सीरत? कौन सी सीरत? गार वाली सीरत। गार वाली सीरत और है, यार वाली सिफत और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। गार वाली सीरत यानी अपनी जगह पर लिटा देना ताकि मोहम्मद बच जाएं, मोहम्मद बच जाएं तो दीन बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएंगे तो दीन बच जाएगा। इसलिए उनको लिटा दिया करते थे कि मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं। जब शब हिजरत हुक्म हुआ कि चले जाओ, तुम हिजरत करो, तो आपने हिजरत फरमाई, हिजरत फरमाई। मैं पूरा बात आप सुन चुके हैं, उसमें भी कुछ बातें हैं लेकिन उनको छोड़ना चाहता हूँ। हिजरत फरमाई, लेकिन किस तरह? अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए, जनाब अबू तालिब की सीरत पर अमल करते हुए कि जिस तरह मेरे बाबा, मेरे चचा मेरी जगह पर अली को लिटा दिया करते थे, उसी तरह आज मैं अबू तालिब की सीरत पर अमल करते हुए अली को अपनी जगह लिटा रहा हूँ। सीरत अबू तालिब सीरत पैगंबर बनी। बिरादरान ईमानी, इसके बाद जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र इख्तियार किया, जो वाक़यात हुए हैं उनको छोड़ते हुए आपकी खिदमत में माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका ज़्यादा वक्त लिया। और मैं फिर भी अफसोस मुझे है कि जो अहम बातें और थीं वो रह गईं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर
मिला इंशाल्लाह, वक्त मिला तो इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। खुदावंद आलम आपको हम सबको बतसद्दुक़ चारदाम बतसद्दुक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अबू तालिब के रास्ते पर कायम और साबित कदम रखे। हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को बतफ़ैल जनाब अबू तालिब इस्लाम खुदावंद आलम बख्श दे, मग़फ़िरत फरमा दे हमारे। बारला जलसों का अहतमाम करने, ऐसे जलसों का अहतमाम करने वाले और ऐसे जलसों में शिरकत करने वालों को, उनको सबको, मोमिन मोमिनात को, उनके घरों को शाद व आबाद रख और पालने वाले बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की नेक दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हमें ऐसा मुहकम और मुस्तहकम बना दे कि ज़माने की हज़ार बलाओं और हज़ार सैलाबों से बचते हुए हम अहले बैत इस्लाम की किश्ती में बैठकर इस दीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।